हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि नवरात्रि आप कैसे करते हो, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आज आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहली नवरात्रि थी और मैंने सोचा कम से कम कोशिश करती हूँ कि 9 दिन साड़ी पहनूं, अपने रिचुअल्स को अच्छे से निभाऊं। इसलिए उस दिन मैंने पहनी, उस दिन पीले वस्त्र पहनने थे तो मैंने पहनी पीली साड़ी। कमेंट करके बताइएगा साड़ी में कैसी लग रही हूँ। उसके बाद मैं तैयार हुई और तैयार हो करके हर सुहागन को पूरा अच्छे से श्रृंगार करके तभी माता के मंदिर में जाना चाहिए और माता की जोत जलानी चाहिए। तो मैंने भी वही सब किया, मेकअप किया जो भी, और सिंदूर लगाया। और उसके बाद मैं आ गई। मंदिर की सफाई मैंने रात को ही कर दी थी। तो उसके बाद आ गई मैं पूजा के लिए। और सबसे पहले पूजा में करते हैं कलश की स्थापना। कलश की स्थापना नवरात्रि में बहुत मतलब तरीके से होनी चाहिए और सारे रिचुअल्स को अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि कलश की स्थापना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे आप व्रत रखो या ना रखो। और इनमें हर ग्रह के लिए काफ़ी सारा सामान जाता है, जैसे सफ़ेद तिल हो गया, और आपके लौंग का जोड़ा हो गया, हल्दी हो गई, अक्षत हो गया, मिठाई हो गई, और क्या कहते हैं मसूर की दाल जाएगी, चने की दाल जाएगी। तो इस तरीके के ना बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें 9 ग्रहों के लिए जाती हैं। 9 ग्रहों का अपना अपना एक सप्लीमेंट होता है, एक एक मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं कलश के अंदर, और डाल करके इसको स्थापित किया जाता है 9 दिन के लिए। और याद रखिए, कलश को स्थापित करते समय ना कलश को कभी भी ऐसे ही नहीं रखा जाता। कलश जब भी रखा जाता है तो उसके नीचे अच्छद और रोली, यानी कि लाल जो रोली होती है वो जरूर जरूर रखना चाहिए, वरना घट की स्थापना यानी कि कलश की स्थापना को संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो मैंने भी यही किया। सारा सामान डालने के बाद मैं आम के पत्ते लेकर आई थी और कुछ फूल के पत्ते वो भी ज़रूर डालें। उसके बाद मैं नारियल लेकर आई। नारियल पे मैंने कपड़ा नहीं लपेटा, क्योंकि वो कपड़ा हमेशा वेस्ट होता है और कूड़े में जाता है। तो मंदिर के आगे भी काफ़ी सारा ढेर लगा रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये कलावे को बांध देती हूँ, और कलावा बाद में यूज़ भी हो जाता है। चाहे उसे मैं हाथों में बांध लेती हूँ, और या तो फिर मैं उसे दिया वगैरह जलाने में यूज़ कर लेती हूँ। मतलब किसी न किसी तरीके से मैं इस कलावे को यूज़ कर लेती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मंदिर का कोई भी सामान वेस्ट ना हो और किसी के पैरों में ना लगे, सड़कों पे ना फेंके, क्योंकि वो पूजा की सामग्री है। पहले तो हम इतने इज्जत के सम्मान के साथ उसको लेकर आते हैं और उसके बाद पूजा खत्म होने का तो उसको कूड़े में फेंक देते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी चीज़ यूज़ करूँ उसका संपूर्ण यूज़ करूँ। फिर ये था कलश की स्थापना, मैंने आपको बताया। इसके ऊपर मैं नारियल रख रही हूँ। नारियल के ऊपर मैंने रोली से ओम लिखा और 5 बार इसे टीका लगाया। 5 जगह इसे टीका जाता है। उसके बाद नीचे मैंने एक कटोरी रखी, उसमें मैंने अक्षत रखे। चावल हमेशा साबुत ही यूज़ करना चाहिए पूजा में, कभी भी टूटे हुए चावल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो नीचे मैंने अक्षत रखा और उसमें रोली डाली। रोली डाल करके मैंने कलश की स्थापना करी और कलश की स्थापना करी। उसके बाद मैं करने लगी पूजा की तैयारी। माता को चोला वगैरह मैंने सुबह ही स्नान करा करके पहना दिया था, माता का सारा श्रृंगार कर दिया था। अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी अपनी माता रानी, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी माता रानी कैसी लग रही है। ये दिन पर्व जो आते हैं 9 दिन, 9 दिन ऐसा लगता है कि 9 दिन हमने त्यौहार की तरह मनाया, क्योंकि इसमें पूजा पाठ अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और कोशिश करते हैं कि सारे ही मतलब जो रिचुअल्स है वो अच्छे तरीके से निभाएं। लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, घर की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ को अच्छे से निभा सकूँ। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, ठाकुर जी के वस्त्र धारण कराया। भाई उनका भी तो हक बनता है आज सुंदर दिखने का। वैसे तो मैं ठाकुर जी को रोज़ ही नहलाती हूँ और रोज़ ही उन्हें भोग प्रसाद लगाती ही हूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि ठाकुर जी भी घर के एक मेंबर की तरह ही होते हैं, तो उनको भी भोग प्रसाद
सुबह शाम ज़रूर देना चाहिए। जो भी आप खाना बनाते हैं बिना लहसुन प्याज वाला, वो भोग ज़रूर लगाना चाहिए और उन्हें स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा रोज़ का नियम है कि मैं नहाती हूँ, उसके बाद मैं ठाकुर जी को नहला करके उन्हें भोग प्रसाद लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने की दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा के लिए मैं किताब वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, मुझे मुँह ज़बानी दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा याद है। तो मैंने दुर्गा चालीसा पहले पढ़ी, उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और ये सब करने के बाद मैंने की माता की आरती। सच बताइए फ्रेंड्स, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, घर भी ऐसा लगता है जैसे जगमगा गया है, जैसे सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आ रही है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है, थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे एक तो मुझको मैसेज आए थे कि आप नवरात्रि में कैसे करते हैं और कलश की स्थापना कैसे करती हैं। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि आप भी सही तरीके से कलश की स्थापना करें, क्योंकि कलश की स्थापना को इतना लाइटली मत लीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूजा का। तो कलश की स्थापना को हमेशा अच्छे से विधि विधान से ही करना चाहिए। ये माता की चौकी लगा रखी है जिस पर ठाकुर जी और मेरी माता रानी बैठी हुई हैं। और मैंने फिर की माता की आरती। आरती करने के बाद, क्या आप नवरात्रि के सारे व्रत रखते हैं? मैं तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं रख भी नहीं पाती हूँ। मैं शुरू का और आखिरी का व्रत रखती हूँ, लेकिन मैं पूजा दोनों टाइम करती हूँ, दिया बत्ती दोनों टाइम होती है। वो नॉर्मल भी होती है, लेकिन आज अब थोड़ी स्पेशल तरीके से होती है। और शाम को मैं घर में हवन भी करती हूँ माता रानी का। तो बहुत ही अच्छा लगता है घर के अंदर और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये थी मेरी आरती हो रही थी, मैंने माता को कपूर की आरती करी, दिया जला करके कपूर की आरती करी। और आरती करने के बाद मैंने माता के माथा टेका और माता से अपनी मन्नतें मांगी। और माता को भोग में भी मैंने वही मखाने वगैरह जो मैंने खाए थे, प्रसाद का सामान, वही मैंने उनको भोग लगाया और फिर प्रसाद की तरह मैंने भी वही सब ग्रहण कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कलश की स्थापना कैसी लगी। ये रहा मेरा कलश जिसको मैंने स्थापित किया है और 9 दिन तक यही रहेगा। उसके बाद इसका जल मैं घर के हर कोने में छिड़कूंगी, हर इंसान पे छिड़कूंगी और बचा हुआ जल मैं तुलसी जी में डाल दूंगी। और जो भी सामग्री बचेगी उसको सुखा करके मैं कट करके उसको हवन सामग्री में मिलाकर रख दूंगी, बाद में वो हवन करने के काम आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को जय माता की।